इंटरमीडिएट 2026 का रिजल्ट जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कल जारी कर दिया गया है, जिसमें साइंस में 481 अंक के साथ आदित्य प्रकाश जो है टॉपर बने। हम मौजूद हैं उसी आदित्य प्रकाश के विद्यालय में, जहां वो इसी विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड में जो है वो पढ़ाई किए हैं और यही वो विद्यालय है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम जहां मैं खड़ा हूं, ये जो है ये एक वर्ग है, ये तस्वीर है वर्ग का, और 11वीं का जो है यह वर्ग है, और दो ही वर्ग है, और इसी में एक में 12th है और एक में जो है ये बाहर बरामदे पे जो है 11th का क्लास चलता है और अंदर 12th की पढ़ाई होती है। कुल जो है बताया जाता है कि 13 शिक्षक हैं दोनों में, और 13 शिक्षकों के द्वारा जो है इसी 2 कमरे में जो है पढ़ाई की जाती है। बताया जाता है कुल जो है इस विद्यालय में 9 to 12 में 500 छात्र नामांकित हैं और कुल 22 शिक्षक हैं, और इन्हीं शिक्षकों के द्वारा जो है कम संसाधन, हालांकि जो है संसाधन की कमी है, संसाधनों की कमी देखने को मिल रहा है, और संसाधनों की कमी की वजह से ही एक बरामदे पे जो है वर्ग चलता है और दूसरा जो है वर्ग आपको कमरे में चलता है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं और उनसे बातचीत करेंगे कितने शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं, और सर बताइएगा कि क्या कुछ जो आप, क्योंकि यहाँ से टॉपर आदित्य प्रकाश जो है टॉपर है, 481 अंक के साथ जो है टॉपर हुए हैं, तो इस विद्यालय के बारे में लोग जो है इस विद्यालय, क्योंकि यहीं से वो पढ़ा है, कब कब वो यहाँ पढ़ाई करता था और क्या उसका डेली रूटीन क्या था, पूरी बात बताइएगा। आदित्य प्रकाश समन मेधावी छात्र था और विद्यालय में हर कला और विज्ञान 12 में जो भी रूटीन है, कार्यक्रम है, उसके अनुसार वर्ग में उपस्थित होता था और वर्ग कक्ष में अपनी सहभागिता दर्ज करते थे। 12 के शिक्षक विज्ञान में अमरजीत पाठक जी, श्वेता मिश्रा जी, अन्नू कुमारी, शिवली सुभानी जी, अंग्रेजी में सुचिता मैडम। कुल कितने शिक्षक हैं, बल्कि 11th और 12th? 11th 12 में कुल 13 शिक्षक हैं और विषय वाइज सारे शिक्षक लगभग मौजूद हैं, लेकिन साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री और गणित के टीचर ने, जिसकी पूर्ति 9th 10th के टीचरों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा वर्ग संचालन किया जाता है। अच्छा। खासकर गणित, मतलब 11th और 12th में गणित के और जो है केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है, लेकिन की भरपाई 9th 10th के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा वर्ग लिया जाता है। अच्छा। चूँकि विभाग का यह नियम है कि 9th 10th के जो उच्च योग्यताधारी शिक्षक हैं वे 11 12 के बच्चों को भी पढ़ाई कराएंगे और क्लास लेंगे, तो उसी का अनुपालन करते हुए उनसे क्लास करवाया जाता है, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने नियमित वर्ग संचालन होता है। अच्छा। तो प्रैक्टिकल का लाइब्रेरी है आपके पास? हाँ है, लाइब्रेरी है। तो क्या लाइब्रेरी में क्या कुछ होता है? लाइब्रेरी में प्रैक्टिकल के सर हैं, बराबर जो रूटीन बनाया गया है उस अनुसार लाइब्रेरी का क्लास चलता है, नियमित क्लास होता है। कितना % था आदित्य प्रकाश का यहाँ प्रेजेंटेशन? लगभग 77% के आसपास होगा। अभी जो वर्ग है, अभी जो है वर्ग जो है नीचे चल रहा है, क्या परीक्षा नीचे हो रही है? जी, वर्ग 9वीं का परीक्षा नीचे, और 9वीं का परीक्षा हो चुका है, 11th का परीक्षा नीचे चल रहा है, और 9वीं का वर्ग संचालन परीक्षा समाप्त होने के बाद भी स्पेशल क्लास संचालन। बताइए, ठीक है, हम सबके, क्योंकि 3 कमरे 500 छात्र, संसाधन लगता नहीं कम पड़ गया? सर, यह विभाग हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध कराया गया है उसमें हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो यह शिक्षा का जो ज्योत हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव से भी बच्चे अच्छे करें। पिछले साल भी यहाँ 10वीं में वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन में यहाँ से 2 छात्र का चयन हुआ था, लेकिन संयोग से उनका टॉप 10 में नाम नहीं आ पाया था, जिससे हम लोगों के अंदर और पूरा मेरा शिक्षक समाज, मेरा पूरे शिक्षक लोग हतोत्साहित थे, जो कि हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस बार ऐसा हम रिजल्ट नहीं दे पाए।
आपका और क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय पार का प्रधान अध्यापक हूँ। और भी शिक्षक हैं जो साइंस पढ़ाते थे, क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत पाठक, क्या पढ़ाते थे? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो आदित्य प्रकाश रोज आते थे विद्यालय? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रयोगशाला में क्या कुछ अभी अवेलेबल है आपके? प्रयोगशाला जो है आप जो प्रैक्टिकल करवाते होइएगा, क्या कुछ अवेलेबल हाँ, है? माइक्रोस्कोप है, कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है ना, और कुछ स्पेसिमेन है जो मॉडल का, जैसे मान लीजिए स्टार फिश वगैरह था। और जो बहुत ज़्यादा आप तो देख ही रहे हैं कि संसाधन की कुछ कमी है, जगह का खास करके जो होना चाहिए, जो स्पेस एक प्रॉपर लैब के लिए होना चाहिए, वो तो नहीं है सूटेबल। लेकिन जो प्रोवाइड कराया गया है विद्यालय की ओर से और कुछ विभाग की ओर से भी कुछ मटेरियल्स आए हैं, तो उसमें कुछ जो है उसको करवाया जाता है। तो जो मेन है, जो कुछ स्लाइड है आपके मेरे पास, डीएनए का एक मॉडल है, हार्ट, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड एक ये है मटेरियल्स। और लगता नहीं कि जो प्रैक्टिकल में जो भी होना चाहिए, जो संसाधन होना चाहिए, वो नहीं, कम है? वो कम है, हाँ बिल्कुल कम है। लेकिन इसमें जो कंटेंट होना चाहिए उसमें तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक है, जैसे एक डीएनए मॉडल है, ठीक है, वो भी रखा हुआ है आपके पास। मेरे पास आपको माइक्रोस्कोप है, स्लाइड हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह कितने हैं। बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं कब इस अभी बार? पास आउट हुए हैं अभी वही 75 टोटल स्टूडेंट, यानी साइंस बायो आर्ट में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? बायो में। अभी तो बायो के लिए हम बॉटनी से हैं वैसे, बॉटनी। है ना, तो क्योंकि जोलॉजी के टीचर है नहीं तो जूलॉजी के टीचर नहीं है? हाँ, तो उसको हम ही देखते हैं। अच्छा, आप जूलॉजी के टीचर नहीं है तो आप बॉटनी भी पढ़ा देते हैं? चलिए, बॉटनी जोलॉजी दोनों। क्या नाम हुआ आपका? संतोष क्या कुमार। पढ़ाते हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, फिजिक्स से पीजीटी हूँ मैं, और यहाँ फिजिक्स की टीचर हूँ मैं। तो आदित्य प्रकाश डेली आता था? हाँ, डेली स्टूडेंट आता था। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ क्या कुछ है? प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जितना अवेलेबल संसाधन हम लोग को मिला है उसमें हम लोग कर रहे हैं। जैसे न्यूटन से रिलेटेड चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जनरेटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली हो पाती हैं। जितना रिसोर्स है उस अकॉर्डिंग हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं। कमी है? कमी है, बट जितना है उसमें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्रैक्टिकल में उसका नंबर देखा जाए, फिजिक्स में 29 नंबर है, तो क्या? 29 नंबर है उस बच्चे का। जेन्युइनली ऐसा जेन्युइन जो प्रैक्टिकल होता है वो थ्योरी बेस्ड भी तो होता है। उसने रिटर्न प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लिखा है। 30 क्वेश्चंस वाइवा में उसने 30 में से 30 क्वेश्चंस का जवाब दिया है। और प्रैक्टिकल इवन जो बच्चे सोचते हैं कि हम देख के लिखे, उसने फर्स्ट बेंच पे बैठ के बिल्कुल अपने मन से सारा प्रैक्टिकल लिखा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्वेता मिश्रा है। तो हम इसी विद्यालय में हैं, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड में, जहां आप देख सकते हैं 2 कमरों में जो जहां से टॉपर निकले हैं, वहां 2 कमरों में जो है विद्यालय चलता है। और शिक्षकों की भी कमी है। मैथ और केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, तो बॉटनी वो पढ़ाते हैं और जूलॉजी भी साथ में पढ़ा लेते हैं। मतलब संसाधनों की कमी दिखने को मिल जाता है। मंटू रॉय, जी मीडिया, समस्तीपुर।